केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती करने वाली अग्निपथ योजना का विरोध सोनीपत में भी संयुक्त किसान मोर्चा और कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। इस दौरान पुलिस लाइन के सम्मुख देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अग्निपथ का पुतला जलाया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व किसान नेता श्रद्धानंद सोलंकी ने किया। मौके पर कहा कि जब तक यह योजना वापस नहीं होगी प्रदर्शन जारी रहेंगे। सरकार को इस पर विचार जरूर करना चाहिए। इस प्रदर्शन में खास तौर से कर्मचारी भी शामिल हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर पैदल मार्च किया जा रहा है। इस दौरान छोटूराम धर्मशाला में एकत्रित हुए किसान मोर्चा और किसान खेत मजदूरों ने हाथों में तख्ती बैनर लेकर लघु सचिवालय की ओर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें लघु सचिवालय की तरफ जाने नहीं दिया। तो मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस लाइन के सामने ही जमकर नारेबाजी करने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अग्निपथ का पुतला जलाकर इस योजना को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे श्रद्धानंद सोलंकी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस योजना को वापस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यह युवाओं के हित के लिए नहीं है और सेना में इस तरह की योजना लागू नहीं करनी चाहिए। जब तक यह योजना वापस नहीं होगी तब तक प्रदर्शन होते रहेंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन की ओर से केवल एक ही बात पर जोर डालूंगा, जो इस देश के सामने खतरा पेश कर रही है बीजेपी सरकार, वो खतरा ये है कि हमारे देश की फौज आज तक पूरी तरह से निष्पक्ष और सेकुलर रही है। ये उसके सेकुलरिज्म को तोड़कर सेकुलरिज्म के दायरे में इस भारत की सरकार इसे सेना को ले रहे हैं। जैसे कि अब तीनों जनरल ने दखल दिया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नहीं करनी चाहिए थी उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बीजेपी की साजिश है। ये इस देश को पाकिस्तान की फौज की तरह से पाकिस्तान को सौंपने के इरादे से इन जनरलों को आगे ला रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं कि इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। ये जो भारत सरकार ने अग्निपथ जो स्कीम लेके आई है आर्मी में भर्ती की, उसके विरोध में ये पुतला दहन हमने किया। फौज में जिस तरह पहले रेगुलर भर्तियां होती थी उसी तरह होनी चाहिए। और ये 4 साल में का जो योजना इन्होंने बनाई है, तो ये इस योजना के हम विरोध में है। ये जब फौज में भी अगर ठेकेदारी प्रथा आ गई तो देश की सुरक्षा को भारी खतरा होगा। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि और इसमें उनको कोई रेगुलर सर्विस नहीं, 4 साल के बाद उनको निकाल देंगे, ना उनको कोई पेंशन मिलेगी, ना कोई ग्रेच्युटी मिलेगी, ना कोई प्रोविडेंट फंड मिलेगा उनको, और ना ही बाद में कोई कैंटीन की जो सुविधा फौजियों को होती है ना वो कोई मिलेगी। तो ये तो केवल इन्होंने अदानी अंबानी के जो कारखाने हैं, उनके गोदाम हैं, उन पर सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे या अपने बीजेपी और आरएसएस के दफ्तर पर बॉडी गार्ड लगाएंगे और सरकार के खर्चे से ये ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं उनको। तो हम सावधान हैं और लोगों को भी हम जागृत करेंगे कि ये जनता विरोधी है। ये इजराइल का जिक्र करते हैं। इजराइल की तो 86 लाख की पॉपुलेशन है, हमारी 140 करोड़ है। रोज़गार ये देना नहीं चाहते। जो पुराने हमारे जिन बच्चों ने 3-3 साल तक ट्रेनिंग ले ली, आज वो सड़क पर आ गए, वो कहते वो भर्तियाँ कैंसिल हैं और पहली दफ़ा आर्मी के जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि ये पॉलिटिकल इनका हमला है, राजनीतिक हमला है हमारे देश के नौजवानों पर। मेरा नाम सुनीता, मैं सीटू की जिला सचिव हूँ और हम सरकार से कहना चाहते हैं जो ये अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया सरकार लेके आई है फौज में, ये बिल्कुल बेहद गलत बात है। 2 साल तो लॉकडाउन में बच्चे बहुत पीछे चले गए और लंबे टाइम से जो है वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उसमें जो है प्राथमिकता पाने के लिए कोचिंग सेंटरों पे है। कई साल हो गए हैं उनको कोचिंग लेते, बच्चों का भविष्य अंधकार में। कोचिंग सेंटरों पे इतनी भीड़ है रोज़गार पाने के लिए और सेना में भर्ती के लिए, जिसका अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो वो बहुत बड़ी एक संख्या है। और ये नौजवानों के साथ और देश की सुरक्षा के साथ, दोनों के साथ जो है बेहद घातक फैसला सरकार ने लिया है। इस फैसले को बदलना चाहिए और जो नौजवानों का भविष्य है उसको अंधकार से बाहर निकाल के जो सेना में पद खाली पड़े हैं उन पर स्थायी भर्ती करनी चाहिए। इस पुतला दहन के बारे में ये कहूँगा भाई, भारत सरकार ने अचानक बिना एक्सपर्ट की राय के, बिना जनता की राय, बिना छात्रों और नौजवानों की राय, बिना नागरिकों की राय से भारतीय सेना के अंदर भर्ती का जो पद्धति थी उसको बदल दिया और ऐसी पद्धति ले आए जिससे छात्र नौजवानों का भविष्य खतरे में है। सरकार सपने ज़रूर दिखा रही है कि ये छात्र नौजवानों के हित में है,
लेकिन वास्तव में छात्र नौजवानों के हित में नहीं है, देश के कारपोरेट जगत के ही हित में है और जनता के ये खिलाफ है। इसलिए इसका पुतला दहन किया गया है और हमारी ये मांग है कि भाई पुरानी पद्धति लागू की जाए, इस नई पद्धति को हटाया जाए और राजनीतिक फैसला राजनीतिक बातचीत से हल होना चाहिए। राजनीतिक फैसले को लागू करवाने के लिए सेना को आगे करना कोई अच्छी बात नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंसेप्ट के खिलाफ है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने, बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने बातचीत के माध्यम से मामला हल करना चाहिए। और जहाँ तक बच्चों की गिरफ्तारी का सवाल है, हम ये बात निश्चित कहेंगे, गलत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और तोड़ फोड़ आगजनी भी नहीं होनी चाहिए। आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए और सरकार को डेमोक्रेटिक तरीके से भी पीछे हटाया जा सकता है। गैर ज़रूरी जो कार्रवाई होती हैं उनको नहीं करना चाहिए। बलवान सिंह मेरा नाम है, AIUTUC जिला सचिव सोनीपत। और ये जो नई स्कीम अग्निपथ जो लेकर आई है सरकार, ये बेरोज़गार जो नौजवान हैं उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। जो लंबे समय से नौजवान अपनी तैयारी कर रहे थे फौज के लिए और जिनकी उम्र निकल गई, कई साल इंतज़ार करते करते हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही एकदम ख़तरनाक है। और मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कि ये जो नई स्कीम है उसको तुरंत प्रभाव से वापस लें और पुरानी जो स्कीम है उसको लागू करें। ये इतना ही कहना है। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।